भाई साहब, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय नियामक आयोग बना, आप उसके अध्यक्ष हैं। ये क्यों बना? छत्तीसगढ़ में पूर्व में 97 निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए थे। ये जो 97 निजी विश्वविद्यालय थे, उनके ऊपर जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था वो नियंत्रण नहीं रहा। इस कारण से छत्तीसगढ़ में उन निजी विश्वविद्यालयों की भारी आलोचना होने लगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन ने आवश्यक समझा कि निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में यह निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग कार्यरत है और उसके माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण और नियमन करने का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान समय में निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने हैं उसको कुछ शर्तों की पूर्ति करना जरूरी है, जिनमें से 3 शर्तें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त है कि यदि रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत वह स्थापित होना है तो 15 एकड़ जमीन और अन्यत्र यदि स्थापित होना है तो 25 एकड़ जमीन की व्यवस्था उसे करनी होगी। क्या आपको ये लगता है कि 15 एकड़ जमीन एक बड़े शहर के अंदर, राजधानी शहर के अंदर होना व्यवहारिक है? आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले एक बड़ी मात्रा में विश्वविद्यालय निजी रूप में स्थापित हो गए थे और उनका जो कार्य करने का तरीका था बहुत गलत था। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कम से कम उसके पास रायपुर नगर में 15 एकड़ जमीन हो और अन्यत्र 25 एकड़ जमीन हो। यद्यपि ये बहुत महंगा सौदा है, परंतु महंगा होने के कारण ये हम मान कर चल सकते हैं कि निजी विश्वविद्यालय की मंशा अच्छी है और वो वहाँ पे विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना चाहता है। पर जो लोग निजी विश्वविद्यालय खोलते हैं उनका एक प्रॉफिट मोटिव होता ही है। हाँ, वर्तमान समय में इतना बड़ा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट मोटिव वाला, आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ संशोधन होना चाहिए? कम से कम राजधानी क्षेत्र में, बाकी जगह के लिए 25 एकड़ ठीक है, राजधानी क्षेत्र में निश्चित रूप से उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, उसकी सीमा को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जमीन के भाव काफ़ी महंगे हैं। और ऐसे समय में, वर्तमान समय में शिक्षा का जब प्रचार प्रसार हमें करना है, साक्षरता दर हमारी बहुत कम है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में लोग जा पा रहे हैं। हमें 2015 तक कम से कम 15% लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सके, ऐसी व्यवस्था करना है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जैसे एक आगे बढ़ते हुए राज्य के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे इस सीमा को कम किया जाना चाहिए। दूसरी व्यवस्था हमने यहाँ पे जो आयोग में की गई है, व्यवस्था यह है कि यदि आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए इंडोमेंट फंड के रूप में जमा करना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रों में 3 करोड़ रुपए उसे इंडोमेंट फंड के रूप में जमा करना पड़ेगा। तीसरी व्यवस्था यह है कि 25,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कम से कम होना चाहिए और कुलपति और कुलसचिव का आवास भी उसी मुख्य परिसर में होना चाहिए। वर्तमान समय में ये व्यवस्था है जो यूजीसी के विनियमन 2003 के द्वारा यह की गई है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय 5 वर्ष तक, अपनी स्थापना के 5 वर्ष तक मुख्य परिसर के बाहर कोई भी केंद्र स्थापित नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ एक मुख्य रूप से पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए और सरकार की जो भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए वो दिनों दिन कम होती जा रही है। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक समझी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका सरकार नहीं निभा रही है, इसलिए निजी क्षेत्र को आगे आना पड़ रहा है। मैं यह समझता हूँ कि निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए, परंतु उसके ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र पर यदि नियंत्रण नहीं होगा तो फर्जी डिग्री का कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में फैल सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में फर्जी डिग्री बेचने के आरोप समय समय पर निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर लगते रहे हैं। इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर न लगें, इसलिए सरकार को और ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग स्थापित किया गया है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में केवल 2 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो पाए हैं। एक है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय, कोटा करगी रोड, बिलासपुर में। दूसरा है मेट्स विश्वविद्यालय जो आरंग में, गुल्लू गांव में स्थापित हुआ है। इसके अलावा
17 प्रायोजक निकायों ने जो आवेदन पत्र दिए थे उन्होंने अपनी शर्तें पूरी नहीं की है, इसलिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने उन्हें रद्द करने की अनुशंसा राज्य शासन से की है और ऐसी संभावना है कि वो बहुत ही जल्द रद्द हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व में एक बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ सरकार काफी धीरे धीरे काम कर रही है, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है।